मैथमेटिक्स वाले डिसीजन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जी मेंस के लिए लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं 2025 और आने वाले सभी के लिए। ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट करिए, नोट करने के साथ साथ इनका सॉल्यूशन करिए। अगर आप ऐसा करते हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये कर पाते हैं तो अपन शेष क्वेश्चन को, जो रिमाइंडर क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए। सर्किल का है जो 11th क्लास का है, 11th क्लास का सर्किल 2 है, जी मैथमेटिक्स 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है। सीयूटी के लिए है, जी मेंस के लिए है, एडवांस के लिए है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नोट करिए, फिर आप इसका आंसर बताइए। क्या है पहला क्वेश्चन? ए डायमीटर ऑफ द सर्किल x² + y² - 2x + 6y + 6 = 0 is a chord of another circle C with center 2, 1. The radius of this circle is क्या है? बताओ सर्किल सी की रेडियस क्या है? क्या समझे? एक सर्किल है, क्या बताना चाहते हैं? देखो क्या कह रहा है, एक सर्किल सी है, इसका सेंटर एक सर्किल दूसरा एक और है। ये आपको क्या कह रहा है? ए डायमीटर ऑफ द सर्किल x², इसका जो डायमीटर है इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्किल सी, अनदर सर्किल सी है विथ सेंटर 2, 1, उसका सेंटर आपको दे रखा 2, 1। तो बताओ इस सर्किल की रेडियस क्या है, जबकि इसका डायमीटर आपके पास इस सर्किल के ऊपर बनता है। ये डायमीटर आपके पास इसके ऊपर है, ये अपने को कह रहा है। तो बताओ इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? बात समझ गए? एक सर्किल दे रखा है, अनदर सर्किल सी, जो अनदर सर्किल है वो उसका जो सेंटर है वो 2, 1 दे रखा है। इस सर्किल को डायमीटर, इसका डायमीटर इस सर्किल का वो क्या नाम है, कोड है। तो बताओ इस सर्किल की रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है? ये बात आपसे इसमें पूछी गई है। तो आप करिए, 1, 3, 2 और √3 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेंटर ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड, क्या? द सेंटर ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय लाइन x² - 8x + 12 = 0 एंड y² - 4y 14y + 45 = 0 इज क्या? दो सर्किल आपको दे रखे हैं, दो वृत्त आपको दे रखे हैं, दोनों में क्या दे रखी है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है आपको एक स्क्वायर दे दिया, इस स्क्वायर की साइडें अपने को दे रखी है कंबाइंड। तो इसके अंदर बनने वाली सर्किल का क्या पूछा अपने को? सेंटर क्या होगा? बताइए इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? जो इस सर्किल बना है इसका सेंटर अपने से पूछा गया है, ये बात आपसे पूछी गई इसके अंदर। समझ गए? तो ये दो लाइन दे रखी है कंबाइंड, ये दो लाइन दे रखी है। पहले लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो, फिर उससे आपको सेंटर फाइंड आउट करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी केंद्र ज्ञात करना है, इसकी केंद्र ज्ञात करना है आपको। ये बात आपसे पूछी गई है, ये सेंटर था। तो पहला क्वेश्चन आंसर 4, 7, 7, 4, 9, 4, 4, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द लाइन 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7। दो लाइन आपको दे दी, दो लाइन एक दूसरे को, डायमीटर ऑफ सर्किल एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट, द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल इज क्या होगा? बताइए, एक सर्किल है, उसकी वो क्या नाम है, एरिया, क्षेत्रफल दे रखा है 154। आपको पता सर्किल का एरिया क्या होता है? πr², π² बराबर दे रखा है 154। और दो लाइनें अपने को दे रखी है जो डायमीटर बन रखी है। डायमीटर है, कैसे है? देखो देखो, ये सर्किल है, इसके दोनों के डायमीटर है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और इंटरसेक्शन पॉइंट इसका सेंटर आ जाएगा और रेडियस यहां से आएगी, तो सर्किल का इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करिए, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर उसके बाद इसका आंसर देखिए क्या आता है। तो बराबर क्या बताया? दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं का, एक वृत्त की दो रेखाएं, दो जीवाएं दे रखी है, दो जीवाएं दे रखी है। इस सर्किल का क्षेत्रफल एरिया आपको 154 दे रखा है, 154 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। तो बताओ सर्किल का इक्वेशन क्या है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको 100% सभी कंपटीशन के अंदर मिलेंगे। तो रेडी है आप सभी? वेरी गुड। तो देखिए पहले सवाल का जवाब अब, ठीक है।
पहले नोट करो, फिर उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। तो पहला सवाल था डायमीटर ऑफ सर्किल, इसका डायमीटर ऑफ द सर्किल इज कोड ऑफ अनदर सर्किल सी। बनाइए, अब देखिए क्या आंसर आपके पास आएगा। ये सर्किल है, ये अनदर सर्किल है, ये इसका व्यास आपको दे रखा है, इस टाइप से आपको इसके अंदर ये गिवन है अनदर सर्किल का डायमीटर, ठीक है। अब ये इसका सेंटर आपको क्या दे रखा है, इसका सेंटर 2 और 1 आपको दे रखा है, ये सेंटर सी हो गया। यहां से डायमीटर, डायमीटर का मतलब है ये इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। इसका सेंटर क्या है सर्किल का, इस सर्किल का सेंटर केंद्र क्या है आपको पता है 2g बराबर -2, 2g बराबर -2, तो g बराबर -1, 2f बराबर क्या है 6, तो f बराबर आ गया 3। तो आपके पास इसका सेंटर क्या है 1 और -3, ये इसका सेंटर आ गया। और रेडियस, रेडियस क्या है सर्किल की, इसकी रेडियस क्या होगी r बराबर √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू आपके पास प्लस का 6 है, तो माइनस का 6, 9 में 6 गए 3, 3 और 1 4, 2 आ गई इसकी रेडियस यहां से यहां तक का। तो ये रेडियस आपके पास आ गई, ये यहां से इसकी डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं, तो ये इसकी रेडियस आ जाएगी। यही तो पूछा आपसे, बताओ रेडियस ऑफ द सर्किल सी की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या आ गया आपके पास। इसका मतलब ये 2 हैं, ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट आपको मिल गया। तो क्या करिए अब आप इसकी डिस्टेंस निकालो, इसको सी ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया आपके पास। तो एसी, एसी का मतलब है इसकी बीच की दूरी, डिस्टेंस के से 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से -3 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 है, कितना 2 में से गए थे, और 1 + 3 4, 4 × 16 1 17, √17 आपके पास इसकी क्या आ गया, क्या है इसका क्या आ गया एसी, ये डिस्टेंस आ गई एसी अपने पास, एसी 17 आ गया। और ये 2 दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसके अंदर, क्या लगा दिया अपन पाइथागोरस थ्योरम। अरे भाई ये √17 आपके पास आ गई, 2 ये आ गई, तो सीबी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर आ गया आपके पास। कितना है एबी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 17 का √17 का स्क्वायर 17, 4 21, √21 आया। कैसे आया √21 आपके पास, ये आपको देखो 9 में से 6 गया 3, 2 आ गई इसकी रेडियस। अब एसी, एसी अपन ने इसकी डिस्टेंस निकाली, तो डिस्टेंस ये सेंटर क्या है था अपने पास 1 और -3, क्यों 2g बराबर 6 है, तो f बराबर 3 आया, तो इसकी रेडियस 3 आपके पास आ गई। तो इसका सेंटर क्या 2 में से गए 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से -3 गया, तो प्लस का 3, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 17, ये 17 आ रहा है। जबकि आपके पास यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आपकी रेडियस इसके अंदर 3 आएगी, तो ये 2 है, तो ये आपके पास आएगी इसके अंदर से 2, 2 और 1 3, तो 3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे आपके पास कहाँ मिस्टेक आ गई इसके अंदर 1 9 6। देखते हैं अपन क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक होगी तो बात अलग है। बाकी जो है आपके पास इसका ये आ गया क्या आपको दे रखा है इसके अंदर क्या क्या दे रखा, 10 सेंटर ऑफ इंस्क्राइब नहीं, ये आपको दे रखा √5, तो ये आ गए 1 और 3, ये -6 दे रखा है। यहाँ पर मिस्टेक है सवाल में, ये -6 है, इसीलिए ये -3 हो गया, ये +3 हो गया। तो आपके पास 3 में से गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, ये √3 आपके पास आ गया, 5 आ गई, √5, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, 9 का रूट कितना आ गया 3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 3। क्वेश्चन में मिस्टेक थी इसलिए गलत हो गया था, बाकी यहाँ पर -6 वाले आएगा, सॉरी इस तरह से आपके पास ये आ गया -3, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आया 2, दूसरा ऑप्शन आपके पास है। क्लियर है, देखो भाई क्या कह रहा है, एक सर्किल है, इस दूसरे सर्किल का डायमीटर ये व्यास है, तो इसका मतलब इसका सेंटर हो गया, ये केंद्र हो गया, और इसका सेंटर अपने को दे रखा है, इसकी 20 की डिस्टेंस निकाली, इसकी 20 की डिस्टेंस आ गई √5, ये 5 आ गई, यहाँ पर कितने आ गई √5 आ गई, और ये √5 ये 2 हैं, तो ये रेडियस पूछी थी इसकी, त्रिज्या आ गई 3 आपके पास। क्लियर, इस तरह से आपके पास ये कंडीशन आएगी। क्लियर, चलिएगा अब देखो आगे,
क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4, द सेंटर ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब। अब देखो ये स्क्वायर की साइड दे रखी है, आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का, इसके फैक्टर करें अपन 6x माइनस का 2x प्लस 12 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 6 आ गया, x बराबर 2 आ गया। सिमिलर इसके फैक्टर क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का माइनस का 9 और 5 14, 5y प्लस 45 बराबर 0। तो क्या बन गया आपके पास, y बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपके पास आ गई इसके अंदर। तो इस तरह से स्क्वायर की साइड आ गई आपके पास ही, तो वर्ग की साइड आ गई। कैसे, अब देखो ये आ गई वर्ग, आप बनाएंगे इसका साइड। अब देखो आप x बराबर 6, x बराबर 6 ये आ गई, ये लाइन आपके पास x बराबर 6, x बराबर 2, ये x बराबर 2 हो गया आपके पास, y बराबर 5, y बराबर 5 ये बन गए आपके पास, और y बराबर 9, y बराबर 9 ये बन गई। तो ये तो हो गया आपके पास कितना, 6 और 9, कितना बन गया आपके पास, ये कितना बन गया आपके पास, इसके अंदर ये बन जाएगा आपके पास 2 और 5, 2 और 5, तो ये बन गया आपके पास, देखो क्या आ गया 2 और 5, 2 और 5, और ये बन गया आपके पास 6 और 9, 6 और 9 बन गया आपके पास 609, 609 बन गया। आप इसकी डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकालने के बाद आपको पूछा क्या है, सेंटर, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। 6 और 2 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 6 2 8 4 आ गया मिड पॉइंट इसका, 9 और 5 14, इसका 7 आ गया। तो आपसे पूछा गया था इसका सेंटर क्या होगा, आपको पता है इस वर्ग का डायमीटर, वर्ग का जो क्या विकर्ण होगा, इसका मिड पॉइंट ही इसका सेंटर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ गया, पहला इसका आंसर होगा। क्लियर, इस तरह से आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दे रखा आपको, मैंने क्या बताया था, 2 लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करो। तो देखिए लिख लिया सभी ने, हैं? अब देखो आप क्या क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहा है, ये 2 डायमीटर है, ये सर्किल है, इसके डायमीटर आपको दे दिया, ठीक है। तो 2x माइनस 3y बराबर 5 और 3x माइनस 4y बराबर 7। अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको अपने 3 से किया, इसको 4 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और इसको कर लिए 3 से, कितना आया 8x माइनस के 12y बराबर 20 और 9x माइनस के 12y बराबर 21। घटाइए, घटाते समय साइन चेंज होगा, तो आपको पता क्या आया, माइनस एक्स बराबर माइनस का 1, तो x बराबर 1 हो गया। x बराबर 1 यहां रखा, 2 माइनस 3y बराबर 5, तो क्या 3y बराबर 3, 3y बराबर माइनस 3, y बराबर माइनस 1। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 और माइनस 1 आ गया, आ गया। अब साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, क्या कहा इसने, क्या कहा, इसका एरिया, क्षेत्रफल 154 है। आप जानते हैं क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22। कैसे, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7/22 आपके पास आ गई। 22 को 154 से काटिए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से, तो आपके पास रेडियस आ गई इसकी 7। सेंटर इसका क्या आ गया, 1 और माइनस 1। जब सेंटर आ गया, रेडियस आपके पास आ गई, तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49। आप इसको होल स्क्वायर खोलिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर 49। ये इसका आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो अब आंसर क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2y है बराबर 47। देखो आंसर किसमें आंसर है ये, तो आंसर आपको दे रखा है ये थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपके पास। तो इस तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गए 5, तो पहले 2 क्वेश्चन दिए, 3 आज कराए, 5 क्वेश्चन ही हो गए। 5 इसके प्रैक्टिस के दूंगा,
10 क्वेश्चन अपने को करने हैं। इस तरह से आप करते रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। 11th पे फोकस करना है। सभी के बोर्ड के एग्जाम अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस पे फोकस करिए। रोज 10-10 सवाल दिए मैंने पहले भी, तो उन सभी सवालों को करें। एक तरह से मॉक टेस्ट पेपर है, आप करिए तो 100% आपकी लाइफ चेंज होगी। लाइक और सब्सक्राइब कराइए सभी से, ताकि उनको भी पता चले, और लाइफ चेंज होगी तो आपको वो थैंक यू देंगे, और उनके साथ साथ आपका भी उद्धार होगा। ये अपन चले जियो और जीनो बेच के हिसाब से, जो जीमेंस में, एनडीए में, सीयूटी सभी कंपटीशन में आपके पास आएगा। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।